गर्मी से चमकते हुए कस्बे एम्बर होलो में, जहां मौसम गर्मा हंसी, तेज धूप और बच्चों के हाथों में पिघलती हुई आम की आइस पापस से भरा होता था, वहां एक खामोश सा लड़का रहता था, रियान। सबके लिए गर्मी खुशी का मौसम थी, मगर रियान के लिए नहीं। जब दूसरे बच्चे दरिया किनारे खेलते, रियान ठंडी छांव, ठंडे पानी और दादी की सुनाई हुई सर्दियों की कहानियां पसंद करता था। दादी हमेशा कहती थी, सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, एक सोई हुई रूह भी होती है। रियान इन बातों को कभी समझ न पाया, जब तक कि एक दिन मौसम गर्मा में बर्फ न पड़ी। पहला बर्फ का टुकड़ा, जुलाई के आयन दरमियान। एक दिन रियान ने अपनी हथेली पर एक सफेद सी चमक देखी। पहले तो उसे लगा कि ये क्लासरूम की चाक का गरद है, मगर फिर वो बढ़ने लगी। नरम व नाजुक बर्फ के क्रिस्टल जैसा नक्श इसकी जल्द पर फैल गया, जैसे किसी ने बहुत बारीक बर्फ की जरी बनाई हो। वो छूता तो गर्म हुआ में सर्द धंध उठती। रियान का दिल धक से रह गया। ये कैसे? क्लास के पंखे सुस्त रफ्तार से घूम रहे थे, बाहर धूप में बच्चे करकट खेल रहे थे, मगर कोई भी रियान के ठंडे हाथों को नहीं देख रहा था। इसकी कलाई पर दूसरा स्नोफ्लेक बना, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में डिस्क पर बर्फ की एक पतली तह जम गई। रियान ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिए। मेरे साथ क्या हो रहा है? इस रात रियान भागता हुआ दादी के कमरे में आया। नानी, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं। दादी ने उसकी हथेलियां देखीं और हैरान होने के बजाय वो उदास सी मुस्कुरा दें। मुझे मालूम था ये दिन आएगा। आप जानती थी? रियान ने हैरत से पूछा। दादी ने उसके बर्फीले हाथ पर अपना गर्म हाथ रखा। तुम विंटरबॉर्न हो, कदीम सर्दियों के रूहानी खानदान की नस्ल, जो कभी इंसानों में रहा करते थे। इनका तोहफा तुम्हारे खून में है और अब जाग चुका है। रियान कांप उठा। ये तोहफा नहीं, लांत है, मैं उसे काबू नहीं कर सकता। दादी ने नरमी से कहा, हर ताकत खतरनाक होती है जब तक उसे समझा ना जाए। सर्दी का मकसद नुकसान नहीं, तवाजुन लाना है। और मैं क्यों? अभी क्यों? दादी ने खिड़की से बाहर सियाह बादलों को देखा। क्योंकि उस साल गर्मी बहुत लंबी हो गई है, दुनिया बेतवाजुन है, और अब सर्दी तुम्हारे जरिए आएगी। अगले कई दिनों तक रियान ने अपनी ताकत छिपाने की कोशिश की, मगर सर्दी बढ़ती गई। पानी पीता तो गिलास जम जाता, फूल छूता तो बर्फ बन जाते, रीत पर चलता तो वो सख्त बर्फ की तरह हो जाती। और फिर इम्रहलों पर अजीब बादल छा गए, गर्मी में सर्दियों के बादल। लोग खौफजदा हो गए। ये तूफान जुलाई में? इतनी सर्दी क्यों हो गई? ये सब गैर फितरी है। रियान ने उनकी बातें सुनकर अपने दिल पर बोझ महसूस किया। अगर मैंने उसे न रोका तो पूरा कस्बा जम जाएगा। उसी शाम सबसे ठंडी हुआ चली और आम के दरख्तों पर बर्फ जम गई। रियान पहाड़ी की तरफ भागा, दोनों हाथों में उबलती हुई सर्दी को देखते हुए। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मगर तूफान ने उसकी बात न सुनी। फिर पीछे से दादी की आवाज आई, तूफान तुम्हारे आसपास नहीं रियान, तुम्हारे अंदर है, और उसे खामोश सिर्फ तुम कर सकते हो। बिजली गरजी, बर्फानी हुआ घूमी, और उसके सामने एक दीवकामत वजूद बना, रोशनी और बर्फ से बना हुआ। उसने नर्म मगर गहरी आवाज में कहा, मेरे खून के वारिस, मुझसे क्यों डरते हो? रियान की आवाज कांप रही थी। आप कौन हैं? मैं हूं एस्टीरियन, सर्दी की रूह, तुम्हारा जद्द। रियान पीछे हुआ। बराहे मेहरबानी, ये ताकत वापस ले जाएं, इससे सबको नुकसान पहुंच रहा है। एस्टीरियन की आंखें नरम हो गईं। सर्दी का मकसद नुकसान नहीं, सर्दी आराम देती है, नया जन्म देती है, ताकत देती है। मगर जब तुम अपने ही वजूद से डरते हो तब तुम्हारी ताकत बेलगाम हो जाती है। रियाना आहिस्ता से बोला, क्या क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? रोह ने हाँ में सर हिलाया। चांदनी के नीचे एस्टेरिवन ने उसे सिखाया, आहिस्ता सांस लेना ताकि बर्फ थम जाए, सर्दी को बहने देना, फटने ना देना। एक हल्की ठंड और खतरनाक बर्फ में फर्क। तूफान के बगैर नर्म बर्फबारी कैसे बुलाना। हर सबक के साथ बादल हल्के होते गए, तूफान कम होता गया। रियान ने हाथ उठाया, नरम बर्फ के टुकड़े घूमने लगे, खूबसूरत, हल्के, बेजरर। वो हंस पड़ा, मगर अचानक बादलों ने फिर धाड़ मारी। रियान के अंदर छिपी हुई खौफ की आखिरी लहर बाहर निकली और एक बड़ा बर्फीला सिलाब कस्बे की तरफ दौड़ पड़ा। रियान चीखा, नहीं नहीं। एस्टेरियन ने खबरदार किया, अगर तुमने उसे ना रोका तो पूरा वादी जम जाएगी। मैं नहीं रोक सकता, रूह ने गर्ज कर कहा। सर्दी सिर्फ ठंड नहीं, कुव्वत भी है। खड़े हो रियान, अपना मौसम खुद अख्तियार करो। रियान ने लरजते दिल के साथ कदम आगे बढ़ाया। उसने दोनों हाथ फैलाए और चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरी ताकत हो और तुम्हें मैं ही काबू करूंगा। नीली चांदी जैसी रोशनी उसके हाथों से फूटी, ठंडी भी गर्म भी। बर्फ का तूफान हुआ में रख गया, फिर निरम बर्फबारी में बदल गया और फैलकर गायब हो गया। एम्बरहोलो पर एक हल्की खूबसूरत बर्फबारी हो रही थी, नरम, पुरस्कौन, मुतवाज़िन। एस्टेरियन ने फख्र से मुस्कुराकर कहा, तुम जाग चुके हो और तुम्हारे अंदर का मौसम भी। और वो हुआ में तहलील हो गया। अगली सुबह जब लोग उठे, पूरा कस्बा नरम बर्फ से ढका था। तारीख की पहली और आखिरी गर्मियों की बर्फबारी। बच्चे खेल रहे थे, लोग हैरत में मुस्कुरा रहे थे, किसी में खौफ नहीं था। और रियान, वो अपने दरवाजे पर खड़ा था, बर्फ को हाथों पर पिघलते देखते हुए, जानते हुए कि
वो लांत नहीं था, वो खतरा नहीं था, वो विंटर बोरन था। और सर्दी सिर्फ जब ज़रूरत हो उसके जरिए आएगी, नरमी से, खूबसूरती से, तवाजुन के साथ। सबका मोरल, हकीकी ताकत वो नहीं जिससे तुम डरो, बल्कि वो है जिसे तुम समझकर कबूल करो। जब तुम अपनी असल को मान लेते हो, दुनिया खुद ब खुद मतवाजन और रोशन हो जाती है।